नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित राष्ट्रपति के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी मात्र एक वीडियो में कवर करना चाहते हैं अच्छे से बाय ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया फ्रेंड, उस वीडियो में अच्छे से बाय ऑप्शन इंडियन पॉलिटी को कवर किया गया है। फ्रेंड, यदि आप एसएससी, रेलवे या सीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। तो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड जीके कंप्लीट हो सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? मतलब जो राष्ट्रपति का पद है उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्व किस देश के राष्ट्रपति या सम्राट से अधिक मेल खाते हैं? तो ऑप्शन फ्रेंड आपके सामने है, 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना अधिक मेल खाती है, सर्वाधिक उचित है। जो ब्रिटेन के सम्राट हैं उनके पास जितनी शक्तियां हैं, जितने उनके उत्तरदायित्व है, उनसे मेल खाता है अपने भारत के राष्ट्रपति का पद। तो इसमें फ्रेंड ऑप्शन सी, ब्रिटेन का सम्राट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड की अधिकतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है उसकी अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, अधिकतम आयु पर कोई आयु सीमा नहीं लगाई गई है। जबकि न्यूनतम आयु की बात करें तो ऑप्शन ए, 35 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव है उससे संबंधित जो मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होता है उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उससे संबंधित कोई भी विवाद हो उसका निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय को ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मिलता है? तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित विवाद में उच्चतम न्यायालय निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए। जो राष्ट्रपति का पद होता है उसमें उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन बी, 2 सप्ताह आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति के लिए 5 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है तो अनुच्छेद 56 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56 के तहत कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, महाभियोग कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि जो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग की कार्यवाही किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा महाभियोग की कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाता है उसे हटाने के लिए, तो वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे हटाने की प्रक्रिया है वो किस देश से ग्रहण की गई है? तो अमेरिका आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप एसएससी प्रदान का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो फ्रेंड जहां कहीं भी आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वहीं पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? अब यदि राष्ट्रपति देश से बाहर हो तो उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। और क्वेश्चन में पूछा है कि यदि दोनों ही देश से बाहर हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार है वो कौन ग्रहण करता है, कौन देखता है? तो आपको ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यभार को ग्रहण करते हैं, संभालते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड, राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति वो सूचना किसको देता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति यह सूचना देता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है। तो राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो वो सूचना किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन देख के फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 14 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में टोटल 14 सदस्यों को नामित किया जाता है। अब फ्रेंड आप कमेंट में ये कमेंट करोगे कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को चुना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो ऑप्शन देख के आपको सही जवाब चूज करना है। अनुच्छेद 143 ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है, ये शक्ति भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 143 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वो नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 124 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति निम्न में से किस स्थिति में करता है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। यदि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल लिखित परामर्श दे राष्ट्रपति को तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन देके आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं फ्रेंड? वो होते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक विदेश का हो, अपने देश भारत का ना हो, तो वो होते हैं एंग्लो इंडियन। और इन प्रकार के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस समय तो उसका योगदान होता है, लेकिन महाभियोग में उसका कोई अधिकार योगदान नहीं होता। तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभियोग की दशा में फ्रेंड राज्यों की विधानसभा का कोई भी अधिकार उन पर नहीं होता। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना होता है? नॉर्मल सा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो राष्ट्रपति अपना नामांकन पत्र भरता है उस समय जमानत के तौर पर उसे कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 15,000 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब फ्रेंड राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र भरता है उसे जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? तो 15,000 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, अब आपने वीडियो देखा। यदि वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो एक लाइक की उम्मीद आपसे हम जरूर रखते हैं। तो फ्रेंड किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एसएससी प्रधान को ज्वाइन कीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो और नेक्स्ट नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।